Hello students, today we will discuss class UKG subject English worksheet number B1। ये वर्कशीट आपने आज क्लास में की है। इस वर्कशीट को आज एक्सप्लेन किया जा रहा है। यदि आप इस एक्सप्लेनेशन को एक बार आवश्यकता हो तो कई बार अगर आप सुनेंगे तो ये वर्कशीट आपको अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद इसे आप नोटबुक में लिखें, अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करें, खुद से चेक करें। यदि कोई आंसर आपका गलत हो जाता है उसे आप दोबारा से याद करें और दोबारा से लिख कर देखें। इस प्रकार प्रयास करने पर टेस्ट में आपके पूरे एग्ज़ाम आएंगे और यही अभ्यास जो कि आप हर हफ्ते करेंगे, इसी के कारण से हाफ ईयरली और एनुअल में भी आपके पूरे मार्क्स आएंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज ऑफ दिस इज ऑब्लिक दैट इज। यूज करना है दिस का और दैट का। यहाँ पर दिस और दैट को समझाने के लिए जो नज़दीक में पिक्चर बनाई गई है उसके लिए दिस यूज़ करना है और जो दूर पिक्चर बनाई गई है उसके लिए दैट यूज़ करना है। 1 नंबर इज दिस इज़ ए बॉय, क्योंकि ये पास में दिखाया गया है, पास के लिए दिस का इस्तेमाल होता है। दिस इज़ ए बॉय, यह है एक लड़का है। 2 नंबर, दैट इज़ ए डॉल, वह एक डॉल है। दूर के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। 3 नंबर, दिस इज़ माई बॉल, ये बॉल पास में रखी गई है इसलिए इसके लिए दिस का इस्तेमाल होगा और दिस का मतलब है नज़दीक वाली चीज़। दिस इज़ माई बॉल, जो ये नज़दीक में बॉल रखी हुई है ये मेरी है। दैट इज़ द स्कूल बस, बस को दूर दिखाया गया है इसलिए दैट का इस्तेमाल हुआ है, THAT, दैट इज़ द स्कूल बस, वह जो दूर है बस वो स्कूल की बस है। दैट इज़ द स्कूल बस, वह स्कूल बस है। दिस और दैट का आपको मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई चीज़ नज़दीक में है तो उसके लिए दिस का इस्तेमाल होगा, यदि कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए दैट का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विपरीत, जैसे कि छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा, ठंडे का गरम, गरम का ठंडा, मोटे का पतला और पतले का मोटा, ये होते हैं अपोजिट वर्ड्स। देख लेते हैं आपके पास क्या दिया गया है। 1 नंबर है, आइसक्रीम इज कोल्ड। आइसक्रीम इज कोल्ड मतलब आइसक्रीम ठंडी है। इसका अपोजिट है टी इज हॉट और टी गरम है। तो कोल्ड का अपोजिट हमें मिला हॉट। नेक्स्ट है, ट्री इज टॉल। ये जो ट्री है ये टॉल है, लंबा है। प्लांट इज शॉर्ट, और ये जो प्लांट दिया हुआ है ये शॉर्ट है। तो ये टॉल का जो अपोजिट होगा ये शॉर्ट होगा, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट माने छोटा। नेक्स्ट है, द एलिफेंट इज बिग, एलिफेंट बड़ा है। नेक्स्ट लाइन है, द रैट इज स्मॉल, रैट स्मॉल है। तो यहाँ पर बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। तो बिग का अपोजिट हुआ स्मॉल, SMALL। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखें तो उसमें बीच में कैपिटल वर्ड का यूज़ नहीं करें, बल्कि SMALL
ये सारे के सारे लेटर्स आपको स्मॉल में बनाने हैं। नेक्स्ट इज द मैन इज फैट। मैन मोटा है, ये इस मैन के बारे में बात की गई है कि ये मैन मोटा है, फैट है। द वोमैन इज थिन, THIN, थिन। थिन मतलब पतला। ये जो महिला हैं, वोमैन हैं, ये पतली है। तो अपोजिट हुआ, फैट का अपोजिट हुआ फैट है, उसका अपोजिट हुआ थिन। तो इस प्रकार से हमने ये अपोजिट वर्ड्स किए। क्वेश्चन नंबर 3, फिल अप ईच ब्लैंक विद इज एम आर। आगे खाली स्थान दिए गए हैं, उन्हें फिल करना है, और फिल करना है इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ। इज माने होता है, एम माने आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, आर जब कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आर का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज़ और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। दिस इज़ ए बॉल, दिस के साथ इज आएगा, दिस इज़ ए बॉल, यह एक बॉल है। जब एक होता है, कोई चीज़ अकेली है, तो उसके लिए आएगा इस। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ। तो आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। तो ये हुआ आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। दीज आर ग्रेप्स, ये ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स कई सारे हैं, प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर आर होता है। जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर ग्रेप्स, ये अंगूर हैं। नेक्स्ट इज आई एम ए गर्ल। आई के साथ बताया गया था एम का इस्तेमाल होता है। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। नेक्स्ट इज दीज आर चिल्ड्रन। दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। यहाँ पर आर आया है क्योंकि ये बच्चे जो हैं कई सारे हैं। एक बच्चा होता तो इज आता, कई सारे हैं इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट इज दिस इज ए लॉयन, यह एक लॉयन है। तो यहाँ पर लॉयन अकेला है, इसके लिए इसका इस्तेमाल हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस का, आर का और एम का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, यूज ऑफ वन एंड मैनी। अब ये देखेंगे वन का और मैनी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। वन मतलब एक चीज़ है तो वन आएगा, मैनी मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी कि दो हैं या तो दो से अधिक अगर चीज़ें हैं वहाँ पर मैनी का इस्तेमाल आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर अकेली बुक है इसलिए वन बुक आया। यहाँ पर कैट्स, मैनी कैट्स, कई सारी बिल्लियाँ। तो यहाँ क्या है, बिल्लियाँ कई सारी हैं इसलिए मैनी का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर बुक्स हैं, बुक्स कई सारी हैं इसलिए यहाँ पर भी मैनी का यूज़ होगा, मैनी बुक्स, कई सारी बुक्स। यहाँ पर वन पेंसिल यानी कि एक पेंसिल, अकेली पेंसिल है इसलिए इसके लिए वन का इस्तेमाल हुआ है। मैनी कार्स, कई सारी कारें बहुत सारी हैं इसलिए यहाँ पर मैनी का इस्तेमाल हुआ है। कैट, कैट अकेली है इसलिए वन कैट लिखा जाएगा। वन कैट मतलब एक कैट, एक बिल्ली। मैनी कार्स मतलब कई सारी कारें, कई सारी मतलब दो या दो से ज़्यादा कारें। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वन का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे और मैनी का इस्तेमाल
कहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू दीज 3 कलर्स ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल स्टैंड फॉर। व्हाट डू दीज 3 कलर्स, ये जो 3 कलर्स हैं ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल के स्टैंड फॉर, इनका मतलब है। तो ये जो 3 कलर्स हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल में इस्तेमाल होते हैं, इनका क्या मतलब है ये हमें बताना है। रेड लाइट सेज टू, रेड लाइट कहती है, क्या कहती है, स्टॉप, रुक जाओ। येलो लाइट सेज टू, येलो लाइट कहती है रेडी टू गो, अब आप तैयार हो जाओ चलने के लिए। ग्रीन लाइट सेज टू, ग्रीन लाइट कहती है गो, अब आप चल दो। तो ये जो हमें ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइटें सिग्नल देती हैं, जो हमें बताती हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया। रेड कलर रुकने के लिए होता है, येलो कलर तैयारी के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद ग्रीन लाइट हो जाती है और ग्रीन लाइट हमें बताती है कि अब हमें चल देना है। ऑरल में आपको लर्न करना है एक पोएम, पावर ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्रीति बी। ये पोएम है जो कि आपको याद करनी है। फ्लावर्स नेम, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के नेम दिए गए हैं, ये आपको याद करने हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप स्पेलिंग्स को भी साथ के साथ याद करें। जब आप रोज़ करते हैं याद, तो आप याद करें ROSE रोज़, लिली के लिए LILY लिली, TULIP टुलिप, LOTUS लोटस। इस प्रकार से स्पेलिंग के साथ ही आपको फ्लावर्स के नाम याद रखने हैं। ट्रांसपोर्ट नेम, इन्हें भी इसी तरह से याद करेंगे, BUS बस, TRAIN ट्रेन, CAR कार, SHIP शिप, VAN वैन। डिक्टेशन के कुछ वर्ड आपको बोले जाएंगे जो कि आपकी नोटबुक में प्रैक्टिस कराई जाती है, उन्हीं में से डिक्टेशन के वर्ड आप याद करेंगे। तो डिक्टेशन के वर्ड हैं CART कार्ट, BAG बैग। ये जो मैं जिस तरह से मैं रीड कर रहा हूँ, सेम इसी तरह से आपको लर्न करने हैं और अपने आप से लिख के देखने हैं, या तो घर में किसी बड़े को सुनाने हैं। HAT हैट, RAT रैट, HEN हैन, MEN मैन। नेक्स्ट इज जार बोले तो JAR, फार बोले तो FAR। MAT मैट, FAT फैट, PEN पेन, DEN डेन। तो इस तरह से आपके कुछ ये डिक्टेशन के वर्ड हैं, RED रेड, HEN हैन, MEN मैन। तो ये आपकी वर्कशीट हुई है। इस वर्कशीट को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस वर्कशीट को याद रखना बहुत आसान रहेगा। और एक बार अच्छे से समझने के बाद जब आप अपने आप से इस वर्कशीट को नोटबुक में लिखकर सॉल्व करेंगे, तो ये आपकी वर्कशीट बिल्कुल ठीक होगी। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट वर्कशीट और यूनिट टेस्ट। थैंक यू।